हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अनटोल्ड स्टोरीज, सुनी अनसुनी कहानियाँ। तो दोस्तों, आज का प्रसंग है हमारा। यदि आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में इस कहानी के बारे में, इस प्रसंग के बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, प्रसंग है रामायण का कि सीता रावण की पुत्री थी या नहीं। दोस्तों, हमारे संस्कृति में, हमारे हिंदुस्तान में मतलब कि इतने हमारे ग्रंथ हैं, इतनी रामायणें हैं। आप तो जानते हैं, जैना रामायण के अनुसार जो चीज़ हमने देखी है, जैना रामायण के अनुसार सीता रावण की पुत्री कैसे हुई, वो चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। तो वो क्या चर्चा है दोस्तों? रावण का जब नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में या हमारे मन में एक खौफ या एक ऐसा शब्द मतलब कि दहलता है कि रावण खलनायक, जैसे भी कोई बहुत बड़ा ही, जिसे कह देते हैं, हम मान लेते हैं कि अधर्मी, जबकि ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, प्रसंग हमारा ये है कि एक बार क्या हुआ, रावण की लंका में एक तो रावण का ब्राह्मण वंश था, दूसरा वंश एक और था, और वो ब्राह्मण थे कृत समृद्ध ब्राह्मण। तो दोस्तों, जैन रामायण के अनुसार वो ब्राह्मण मिलकर एक आह्वान कर रहे थे, हवन कर रहे थे, ताकि लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए वो देवताओं का हवन कर रहे थे और उसमें आहुतियाँ डाल रहे थे। जैसे जैसे वे आहुति डालते, उसका पुण्य वो गड़े में डालते रहते। जैसे जैसे वो करते, तो ये सब बातें जब रावण को पता चलती हैं तो रावण क्रोधित होकर उन ऋषियों का वध कर देता है और उनका खून उस घड़े में लेकर चल देता है। जैसे ही रावण उस घड़े को लेकर अपने महल में जाता है और मंदोदरी को उस घड़े को सौंप देता है और मंदोदरी को बोलता है कि इसे ऐसे स्थान पर रखना कि इसे कोई छेड़ ना पाए। कुछ दिन बाद दोस्तों क्या होता है, उस घड़े में जो वो साधु संतों का जो खून था, रक्त था, उन ऋषियों का, उन ब्राह्मणों का, वो एक जीव का रूप धारण कर लेता है। और रावण को रात को अचानक से एक आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी किसकी है दोस्तों? वो आकाशवाणी किसी की नहीं, खुद की कुल की देवी की, जो कि वो रावण की थी। और वो देवी कौन थी? माँ निकुंबला देवी, जो रावण की कुल की देवी थी। निकुंबला देवी ने रावण को ये बोला कि हे रावण, तू जिस रक्त को जिस घड़े में डालकर अपने महल में रख कर बैठा है, वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इसलिए तुम इसे यहाँ से निकाल दो यदि तुम्हें बचना है। तब रावण उस रक्त के उस जीव भरे पात्र को जनकपुरी जाकर दबा देता है। और जैसे ही रावण जनक जी के नगरी में उस घड़े को दबाता है, तभी से वहाँ अकाल पड़ना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, आगे की कथा क्या है? इस अकाल को देखकर राजा जनक
ये देखकर कि अकाल के कारण वो चिंतित हो जाते हैं, प्रजा को देख नहीं पाते, तभी वो अपने गुरु अष्टवक्र से पूछते हैं कि गुरुदेव इसका कोई उपाय बताइए। तो गुरुदेव बताते हैं कि आपको अपने खुद ही हाथों से हल चलाना पड़ेगा। तो राजा दशरथ और उनकी पत्नी जाकर जब खेत में हल चलाते हैं, तब वो जो रावण का दबाया हुआ खून का घड़ा, यानी जो जीव का जिसमें जीव उत्पन्न हो गया था, वो निकलता है और उसमें से एक सुंदर कन्या बाहर निकलती है। राजा जनक बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनको पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। वो उनका लालन पालन करते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि लड़की की शादी का दिन निर्धारित कर दिया जाता है, और उसका भी कारण क्या था? उसका कारण था वो धनुष, जिस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। और सीता माता क्या करती थी, उसको अपने दाहिने हाथ से उठाकर साइड में रख देती थी। तभी राजा जनक ने ये प्रण लिया कि यदि कोई भी राजा इस धनुष को उठाकर इस पर चिल्ला चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं सीता की शादी करवा दूंगा। तो दोस्तों, राजा जनक जी क्या करते हैं, इसके लिए वो एक स्वयंवर रचाते हैं, और स्वयंवर में जो भी धनुष को उठाएगा वही इसका पति कहलाएगा। तब भगवान रामचंद्र जी उस धनुष पर चिल्ला चढ़ाते ही होता क्या है, वो तो चढ़ाते हैं उस पर चिल्ला, पर वो टूट जाता है। तब दोस्तों हम इस प्रसंग को बड़ा ना करते हुए छोटा करते हैं। वहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। जब ये बात रावण को पता चलती है, दोस्तों यकीन मानिए कि रावण को इतनी खुशी होती है कि जब पता चलता है कि सीता, वो लड़की, वो जीव जिसको मैं दबा के आया था, वो क्योंकि उसको वो अपनी पुत्री मान चुका था कि वो एक अच्छे घराने में गई है। तो दोस्तों, रावण को हम जैसे देखते हैं वो ऐसा नहीं था। और एक बात, एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में उठता है कि रावण ने फिर धनुष क्यों उठाया। आप ध्यान से देखना या ध्यान से कहीं भी पढ़ना या किसी से भी पूछना कि रावण ने वो धनुष रात को ही क्यों उठाया। अगर वो चाहता तो दिन में भी उठा सकता था, वो स्वयंवर में आके भी उठा सकता था। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको पता था कि सीता मेरी पुत्री है, इसलिए उसने वो रात को उठाया। दोस्तों, और फिर एक बात और आती है कि उसने हरण क्यों किया, इसका कारण आपको बताएंगे वो आगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, और भाई का साथ देते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक्स बढ़ाते रहिए। आपको आगे की कथा अगले प्रसंग में सुनाएंगे। जय श्री राम।